तो जिन लोगों की सेहत बहुत खराब है, दवाइयां भी उनकी मदद नहीं कर पा रही है, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र के जप से कैसे लाभ मिल सकता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर किसी रोग के कारण आप परेशान हैं, आपकी बीमारी का सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, आपकी बीमारी बिगड़ रही है और आराम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसके सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र के आगे पीछे ह्रौम बीज मंत्र लगाकर जप करिए। जैसे ह्रौम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रौम, इस बीज मंत्र के जप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, रोग से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु भी समाप्त होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई किडनी का पेशेंट है और वो लास्ट स्टेज में है, किसी को वेंटिलेटर पर रख दिया गया है और वो महीने भर से कोमा में है, किसी को हार्ट डिजीज है, डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोला है और रिस्क बोला है, तो इस बात से बात नहीं बनेगी कि ये मंत्र आप जप कर लेंगे और वो बच जाएगा। उसके लिए फिर आपको बड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। बड़ा प्रयोग क्या है वो सुन लीजिए। बड़ा प्रयोग ये है कि आपको गिलोय की लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और गिलोय की लकड़ी के 2-2 अंगुल के 1000 टुकड़े करने होंगे और उसको रख लीजिए एक पात्र में, और 2 पात्र कांसे के कटोरे रखिए, जिसमें एक में गाय का घी रखिए और एक में पंचगव्य रखिए। पंचगव्य में क्या क्या होता है? गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये 5 चीज पंचगव्य कहलाता है। तो एक कटोरे में पंचगव्य भर के रख लीजिए और एक कटोरे में घी भर के रख लीजिए और अग्नि की पूजा करके, हवन कुंड बना करके, आम की लकड़ियां जला करके, आम, पीपल, नीम की समिधा कोई भी आपको मिल जाए आप उसे जला सकते हैं। समिधा जला करके आधी लकड़ी को पंचगव्य में डुबाइए और आधी लकड़ी को घी में डुबाइए और गायत्री मंत्र बोलते हुए अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करके हवन करिए। 1000 आहुति हवन कर दीजिए। अगर उसी दिन चमत्कार न हो जाए जिस दिन आप हवन कर रहे हैं तो बताइएगा। उसी दिन चमत्कार होगा जिस दिन आप ये हवन करेंगे। बस गिलोय की लकड़ी की व्यवस्था करनी है, पंचगव्य और गाय के घी की व्यवस्था करनी है, पूर्व दिशा में मुंह करके, साफ वस्त्र पहन करके, किसी सात्विक ब्राह्मण को बुला करके वो गायत्री मंत्र का जप करे और आप स्वाहा कहते हुए हवन करें और उसके बाद उस ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दे के विदा कर दीजिए। आप देख लीजिए रिजल्ट उसी समय आपके हाथ आएगा। ये उपाय अगर आपने लगातार 7 दिनों तक कर लिया तो चाहे जितने बड़े बीमारी का शिकार कोई व्यक्ति होगा उसके जीवन में भी राहत आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।